हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। मैंने अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया। मैं छत से नहा कर आ रही थी और सीढ़ियों से किस तरह उतरती हूँ ये भी आप देख सकते हो। तो मैंने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया। अपना भाई से बोला प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दे, वो थोड़ी हेल्प कर रहा है। मैं नीचे आ गई थी। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए गई थी, मॉर्निंग स्टडी। जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर एंट्री करती हूँ तो देखा भाभी साड़ियों को लेकर बैठी हुई है फॉल लगाने। तो फॉल लगाने हुई थी और उन पर गलत फॉल लग गई, मशीन नहीं चल रही थी उनसे। तो उन्होंने बोला दीदी देखो मशीन नहीं चल रही है। तो मैंने कहा लाओ मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने बोला आपस में ही बहस होने लगी, दीदी देखो आप नहा के आए हो फिर भी ऐसे लग रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं तो अच्छी लग रही हूँ, बस थोड़ा मेकअप ही तो नहीं किया, सादगी भी अच्छी होती है। वो तैयार होकर बैठी थी तो मैंने कहा चलो देखो मैं पूछ लेती हूँ कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मुझे कमेंट मिलेगी तब बताएंगे। वैसे हाँ भाभी तो क्यूट है ही, बट वो मेकअप करके बैठी है ना, मैं बिना मेकअप के बैठी हूँ तो मैं भी क्यूट हूँ। बट कोई नहीं, आपको एकदम सच बोलना है, जो क्यूट हो उसे ही बोल सकते हो। भाभी क्यूट है तो भाभी के लिए बोल सकते हो, और मैं हूँ तो मेरे लिए भी बोल सकते हो। एज यू विश, आपको जैसा अच्छा लगे। भाभी ने जो फॉल ख़राब की थी उसको निकालने के बाद मैंने उसको दोबारा से सिल दिया था, मशीन से सिलाई मार दी थी उस पर। अब वो हाथों से फॉल लगाएंगे उस पर। मैंने आफ्टरनून की पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी। दोपहर हो गई थी, वो 1-2 घंटे रेस्ट लेने के बाद, मतलब 1 घंटा नहीं समथिंग, नहा धोने के बाद आई, उनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती किया, भाभी के साथ फॉल लगाई। तो समथिंग 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। छोटे दिन होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कब निकल जाता है। तो दोपहर की पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी। आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए, जो बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ उनके लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। आज उनसे पूछूंगी उस बारे में। अगर बच्चों से हम डिस्कस करते हैं तो बच्चों को याद रहता है। ये डेली करंट अफेयर की क्लास ली थी तो मैंने कहा थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। डेली करंट अफेयर की क्लास भी लेना इम्पोर्टेंट है। मतलब पता नहीं मुझे खुद से अपने आप से क्वेश्चन लगता है, मैं इतना सारा पढ़ती हूँ मेरे दिमाग से जाता कहाँ है, ये मेरे दिमाग के अंदर क्यों नहीं आता। इतनी सारी नॉलेज गेन करती हूँ मैं डेली, और ये आउट ऑफ माइंड निकल जाता है मेरे दिमाग से। बट इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। दूसरे कहते थे तो मैं इग्नोर करती थी, कुछ नहीं है चलो अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगी रहती हूँ। लेकिन जब मेरा खुद का मन कहने लगा तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा माइंड फ्रेश करो, माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इसलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। रील्स देखने की बजाय मैं थोड़ी सी रील्स बना लेती हूँ। बस रील देखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा सा मैं रील भी बना लेती हूँ पढ़ाई के बीच में, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन भी मैंने बच्चों के लिए तैयार किए थे कि बच्चों से हिंदी दिवस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी। और दोपहर मैंने बहुत फास्ट वीडियो कर लिए क्योंकि आप शायद बोर ना हो, इसलिए इसे स्पीड में वीडियो को बना लिया है। दोपहर के शाम समथिंग मैं 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ती हूँ। वीडियो से भी, फ़ोन से भी ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ और किताब से भी कुछ रिलेटेड। मीन्स किताब से तो पढ़ना ही है, लेकिन यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस जो समझ नहीं आता उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमें कुछ भी मतलब किसी के बारे में समझ आता है ना, आसानी से याद हो जाता है। ये बच्चों के लिए मैंने हिंदी के क्वेश्चन तैयार किए थे। हिंदी 14 सितंबर के लिए, 14 सितंबर हिंदी दिवस बनाया जाता है ना 14 सितंबर को, उससे रिलेटेड ये गूगल सर्च पर ही इंजन पर हिंदी खोज कब हुई, ये रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रही थी। अब मैं एडिटिंग करने के लिए साइड हूँ। अब ये भाभी लगी हुई है, मैंने कहा बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, सांस लेती हूँ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा। और ये भाभी अभी फॉल में लगी हुई थी, अपना देखो सीरियल देख रही हैं फ़ोन में ऑनलाइन। और मुझे थकावट सी हो रही थी, अब ऐसा लग रहा था नींद सी आने लगी है क्या, ऐसे नींद आ रही थी मुझे। अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी नमकीन मंगाई थी भाभी से, थोड़ा नमकीन लिया। बीच बीच में कुछ खाने लग जाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा बेटर फील होता है। दोपहर के बज रहे हैं 1, दोपहर का 1 बज गया, आपको पता हो तो। हाँ, मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ सच में इतना पढ़ती हूँ तो मैं, मेरी नॉलेज जाती कहाँ है, कभी कभी मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाती हूँ। मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दी थी और खाना बनना स्टार्ट हो गया था। भाई बोली खाना खा लो। पार्थ भी स्कूल से आ गया था तो मैं और पार्थ कड़ी से रोटियां खा रहे थे। कड़ी, मंगोड़े वाली कड़ी बनाई थी। भाभी ने बोला पार्थ को भी खिला दो, मैं उसको भी खिला रही थी। मैंने कहा ये भी थोड़ा वीडियो क्लिप डाल देती हूँ ऐड करके। वो खाने में नखरे इतने करता है। वो आया तो थक गया था, थोड़ी सी भाभी ने फ़ोन दे दिया अपना उनको। तो मैंने कहा चलो आप फ़ोन देख के खा लो, पर खा तो लो। मैंने काफ़ी मेहनत करके पूरे दिन का ऐड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। शायद मुझे कमेंट आए, मुझे मेरी वीडियो को लाइक करे। कोई कमेंट भी नहीं करता अच्छी लगती या नहीं लगती, पता नहीं किसी को वीडियो। तो कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए
कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी ऐसे घबराहट सी हो जाती, खाना खाने से नहीं, मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ सुबह से शाम तक बैठनी। तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ या चली जाती हूँ इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए, ऐसे थोड़ा सा आराम सा ले लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। बैठे बैठे पेट में ऐसे अजीब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी मैं। तो मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा हैप्पी फीलिंग कर लेते हैं। जैसे ही मैं रूम के अंदर गई, देखो एक और काम मिल गया। मम्मी ने कहा बेटा तेरी भाभी खाना बना रही है, साड़ी है इनको तय कर दे। ओके मम्मा, कर देंगे। मैं किसी भी काम के लिए मना करती नहीं हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। बड़ों के काम का कभी भी मना नहीं करना चाहिए। जो भी काम दे, चाहे आप कितने भी थके हों, कोशिश करनी चाहिए कि आप कर दो, और ना हो तब उनसे बोल सकते हो कि मम्मा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थकी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एकदम अच्छे से मैंने साड़ियों की देखो बैठे बैठे कितनी अच्छे से तय की है। आप बता सकते हो अच्छी की है ना। ये पास बैठा हुआ था, इतना ज़्यादा शरारती लड़का है, इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बुआ के बाद बुआ जी ये हुआ, देखो सुई से खेल रहा, मुझे पता भी नहीं, मेरे ध्यान नहीं था। ओ माय गॉड, कहीं ये अपनी सुई से लगा ना ले। मैं जल्दी से लूँगी इसे, मेरा शायद ध्यान नहीं था उसकी तरफ। मैंने कहा रख दो बेटा, मुझे लगा वो रील से खेल रहा है। उसके हाथ में सुई देखकर मैं एकदम सोची कहीं लग ना जाए उसके। साड़ी की तह में लगी हुई थी, शायद मेरा वीडियो की तरफ भी ध्यान था, इसलिए नहीं देख पाई। पर देखकर मैंने रख दिया। अब मुझे थकावट जैसा फील हो रहा है। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जैसे ही 3 बज गए, 3 बजते ही बच्चों का आना स्टार्ट हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बच्चे भी परेशान हो रहे थे। मैंने कहा चलो बच्चे छत पे चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी राहत थी। थोड़ा बाहर तो गर्मी थी, इसलिए मैं रूम में ही आ गई। यहाँ पे थोड़ा गैप मिल जाता है ना बच्चों को, वहाँ पे स्पेस नहीं थी दूर दूर बैठने का। तो भाभी का ये रूम था, मैं ऊपर ही ले गई। मैंने कहा चलो वहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, छत वाले रूम में। तो वहीं बैठ के पढ़ाई की। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, राहत मिली जब बच्चों की छुट्टी हो गई तब जाके। आज लेट होने के कारण मैं नीचे नहीं जा पाई। भाभी ने शाम की आरती कर दी, डेली मैं ही करती हूँ, तो भगवान को यहीं बैठ के मैंने याद किया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो शाम को भाभी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, तो बोला भाभी आप खा लीजिए। मैंने कहा ओके खा लेती हूँ। तो भाभी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, आप देख सकते हो। तो मैं भी अब खाना खाने जा रही हूँ, शाम हो गई। वीडियो यहीं पे पॉज करती हूँ। ये घी का पैकेट है, दाल बनाई थी। आप सब भी आ सकते हो, खा सकते हो मेरे घर आके। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। ओके, मैं वीडियो यहीं रखती हूँ, बाय।